नहीं, मुझे केवल 3 बातें कहनी है। और पहली बात ये है कि जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे वो 1980 का वो माहौल याद आ रहा है जब सारे देश के लेखक अपनी ऊर्जा, अपना साधन और अपना विचार देकर लघु पत्रिका निकालते थे। आज की जो ये बैठक है वो उसी का एक रूप है कि जिसमें यहाँ उपस्थित लेखक, साहित्य प्रेमी ने अपनी ऊर्जा, अपना साधन और अपना विचार दे रहे हैं। और ये इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो वो या तो सरकारी पैसे से हो रहा है या कॉर्पोरेट पैसे से हो रहा है। ये उससे अलग एक ऐसा कार्यक्रम है जो समाज को बदलने वाले लोगों ने खुद से रखा है। और इस तरह की बैठक की जरूरत सारे देश में है, छोटे छोटे शहरों में है, छोटी छोटी जगहों में है। और हमें लगता है कि रांची के जो लोग हैं उन्होंने जो किया है ये आगे जाएगा। और ये बड़ा एक संदेश, एक आंदोलन की शुरुआत की तरह हम इसे देख सकते हैं। किशन काल जी रिटायर हुए हैं। ये अगर बैठक भागलपुर में होती तो उसकी वो गूंज शायद नहीं होती जो इस वक्त रांची में, क्योंकि जहाँ जो काम करता है वहां तो रिटायर होने पर होता है, बहुत परिपाटी है इसकी। लेकिन जब वहां से हट के यहाँ हो रहा है और यहाँ के लोगों ने ये सोचा तो निश्चित तौर से उनकी मंशा कोई बड़ी मंशा है। एक बदलने वाले समाज में एक आइकन तैयार करने की व्यवस्था है, इच्छा है, जो शायद किशन हमारे आइकन हो सकते हैं भविष्य के, जो ये समाज बदलने के। तो एक बात तो ये कहना था। दूसरी बात पत्रकारिता के बारे में, जब हम सब लोग की ओर देखते हैं तो हमें सुरेंद्र प्रताप सिंह की याद आती है। क्यों आती है? वो ये है कि सुरेंद्र प्रताप सिंह एक नई तरह की पत्रकारिता के जनक माने गए 7वें 8वें दशक में। लेकिन जब तक हम उनकी पत्रकारिता को नहीं समझेंगे हम किशन काल जी के महत्व को नहीं समझ सकते। 1977 का दौर ऐसा है जहां से एक खास तरह के परिवर्तन की शुरुआत होती है और वो बाजारीकरण का पहला स्टेप है, जिसमें अगर मैं नाम लूं तो मैं 2 नाम लूंगा, एक पॉलिटिक्स की तरफ से और एक पत्रकारिता से, जिसमें संजय गांधी हैं और एक सुरेंद्र प्रताप सिंह। संजय गांधी भी बाजार का दरवाजा खोलते हैं मारुति के माध्यम से, और सुरेंद्र प्रताप सिंह पत्रकारिता का बाजार खोलते हैं रविवार के माध्यम से। और वो ऐसी पत्रकारिता करते हैं जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह भी छपते हैं, डाकू भी छपता है, क्राइम भी छपता है, सब छपता है। और वो पत्रिका हम ऐसे लेते हैं जैसे कोई आंदोलन चल रहा है, लेकिन वो आंदोलन नहीं था, वो था बाजार खोलने का दरवाजा आम जनता की। तो सुरेंद्र प्रताप सिंह को हम वहां देखते। सुरेंद्र प्रताप सिंह का ये कहना बहुत प्रचारित है कि साहित्य और पत्रकारिता का संबंध टूटना चाहिए। और आप ध्यान रखिए कि जब सुरेंद्र प्रताप सिंह पत्रकारिता में आए तो ये टूटा, उसके बाद सारी पत्रिकाओं के बंद होने का सिलसिला चला। इसको भी उसी से देखिए कि साहित्य और पत्रकारिता का संबंध टूटा और पत्रकारिता से संस्कार भी गायब। आज हम जिस अफवाह की पत्रकारिता या झूठी पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, उस पत्रकारिता की नींव रखी थी सुरेंद्र प्रताप सिंह ने। सुरेंद्र प्रताप सिंह ने एक झूठा इंटरव्यू छापा था जब संजय गांधी जेल में थे। वो पहली हिंदी पत्रकारिता का पहला कलंक है जो जहां से झूठी पत्रकारिता शुरू होती है। अगर हम सुरेंद्र प्रताप सिंह को नहीं समझेंगे तो हम किशन कालजयी को नहीं समझ सकते। किशन कालजयी का संवेद जब निकलता है तो बाजार पूरी व्यवस्था ले चुकी होती है। 91 में किशन कालजयी 92 में कलकत्ता आए थे जब हम लोगों ने एक लघु पत्रिका आंदोलन की शुरुआत की थी, उसमें ये आए थे, तब से परिचय हुआ। तो जहां से सुरेंद्र प्रताप सिंह खत्म करते हैं पत्रकारिता को,
किशन कालजे वहां से पत्रकारिता शुरू करते हैं। वो पत्रकारिता साहित्य है। जब संवेद निकलता है, संवेद जब निकलना शुरू हुआ था तो उस वक्त साहित्य की बहुत सारी पत्रिकाएं थी। साहित्य में छोटी पत्रिकाएं जिसको हम लघु पत्रिका के नाम से जानते हैं, बहुत पत्रिकाएं थी, लेकिन वो सभी पत्रिकाएं परिस्थिति बंद हुई। ये पत्रिका चलती रही। हम कलकत्ता से निकाल रहे थे समकालीन सृजन, हम भी उसके 25 अंक मर खपके निकालते रहे, अच्छे निकाले, लेकिन इनकी पत्रिका ज्यादा दिनों तक चलती रही और अभी भी चल रही है। 2009 में संवेद निकलता है, सब लोग निकलता है। एक सुरेश प्रताप सिंह का एक और संवाद याद रखिए, अभी 6 महीने पहले मैंने इंटरव्यू पढ़ा और चूंकि वो सुरेश प्रताप सिंह ने दरवाजा खोला बाजार का हिंदी पत्रकारिता को, तो उनको ये मौका भी मिला कि वो डिजिटल मीडिया शुरू कर सके। और अगर आप वो इंटरव्यू पढ़ेंगे जो अभी किसी ने लिखा है, छपा है, तो उसमें वो कहते हैं कि हमें टीवी पे समझदार आदमी नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि हमें ऐसे लड़के लड़कियां नहीं चाहिए जो सवाल करते हैं। आज हम उस पत्रकारिता का विकास देख सकते हैं। अगर हम सुरेश प्रताप सिंह की इस विचार को नहीं समझेंगे तो हम किशन कालजे को नहीं समझ सकते। बस इतनी ज्यादा नहीं, 2 स्थापनाएं देखे, 3 बोले थे तो 1 भूल गया। धन्यवाद।